अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाटा कम्युनिकेशन की टाइप्स को और इसकी प्रॉपर्टीज़ को। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन होता क्या है? डाटा कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। डाटा कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम डाटा को इलेक्ट्रॉनिकली एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड बाय यूजिंग डिफरेंट मीडिया। डाटा जो होता है वो डिफरेंट मीडिया के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा होता है। डाटा इज़ द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। बेसिकली जो डाटा होता है उसमें रॉ फैक्ट्स फिगर्स आ जाते हैं। इट में कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड साउंड ETC। अब इसमें टेक्स्ट भी हो सकता है, ग्राफिक्स भी हो सकते हैं, साउंड भी हो सकता है, कोई ऑडियो वीडियो फाइल भी हो सकती है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव यूज टू ट्रांसमिट डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड सिग्नल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या लाइट वेव को यूज़ किया जाता है डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, जिसको हम कहते हैं सिग्नल। Communication of data from one place to another in the form of signal is called transmission. Communication of data from one place to another in the form of signal is called transmission. अब बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे कम्युनिकेशन के? तो बेसिक एलिमेंट है, फर्स्ट जो एलिमेंट है वो है सेंडिंग डिवाइस। सेंडर इज़ अ डिवाइस दैट सेंड मैसेज। सेंडर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि मैसेज को सेंड कर रही होती है। द मैसेज में कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स एंड पिक्चर्स ETC। अब मैसेज में कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई नंबर्स भी हो सकते हैं, कोई पिक्चर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसमीटर। ठीक है, इसको हम ट्रांसमीटर भी कहते हैं। नॉर्मली कंप्यूटर इज यूज एज अ सेंडर इन डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। जो एक नॉर्मली हम कंप्यूटर को ही यूज़ कर रहे होते हैं सेंडर के तौर पे। रिसीविंग डिवाइस, रिसीवर इज़ अ डिवाइस दैट रिसीव मैसेज। रिसीवर जो होता है वो एक डिवाइस होती है जो कि मैसेज को रिसीव कर रही होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिंक। हम इसको सिंक भी कहते हैं। द रिसीवर कैन बी कंप्यूटर। अब रिसीवर कंप्यूटर भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है, और अनदर कंप्यूटर रिलेटेड टू डिवाइस, या कोई और कंप्यूटर भी हो सकता है जो डिवाइस से रिलेटेड हो। द रिसीवर मस्ट बी कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग द मैसेज। रिसीवर जो है उसमें इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो मैसेज को एक्सेप्ट कर सके। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कम्युनिकेशन डिवाइस आर यूज टू ट्रांसमिट मैसेजेस बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइस थ्रू मीडियम। अब कम्युनिकेशन डिवाइस बेसिकली क्या करती है? कम्युनिकेशन डिवाइस को यूज़ किया जाता है मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए। किसके दरमियान? सेंडर और रिसीवर के दरमियान, बाय यूजिंग मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है? मीडियम इज द फिजिकल पाथ दैट कनेक्ट द सेंडर एंड रिसीवर। मीडियम बेसिकली एक फिजिकल पाथ होता है जो कि सेंडर और रिसीवर को कनेक्ट कर रहा होता है। इट इज़ यूज टू ट्रांसमिट डाटा। हम इसको डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ करते हैं। द मीडियम कैन बी कॉपर वायर और फाइबर ऑप्टिक केबल और माइक्रोवेव ETC। अब जो मीडियम है उसमें हम कॉपर वायर को भी यूज़ कर सकते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स केबल भी यूज़ होती है, या माइक्रोवेव्स भी यूज़ होती हैं। ये हमारे पास डायग्राम है। बेसिकली सेंडर ने मैसेज सेंड करना है रिसीवर को, तो अब ये जो मैसेज रिसीवर के दरमियान में कम्युनिकेशन डिवाइस होती है, इसके थ्रू मैसेज जो है वो रिसीवर तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। कितने टाइप्स की कम्युनिकेशन है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट कैन बी यूज इन डाटा ट्रांसमिशन। 2 टाइप्स की कम्युनिकेशन है जिनको हम डाटा ट्रांसमिशन में यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज़ वायर बेस्ड कम्युनिकेशन एंड सेकेंड वन इज़ वायरलेस कम्युनिकेशन। वायर बेस्ड कम्युनिकेशन क्या होती है? अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन विच डाटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर यूजिंग फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम। ऐसी कम्युनिकेशन की टाइप जिसमें हम डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को बाय यूजिंग फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम। फिजिकल कोई ट्रांसमिशन मीडियम है, उसको यूज़ करते हुए हमने डाटा को ट्रांसमिट करना है, तो उसको हम कहते हैं वायर बेस्ड कम्युनिकेशन। डिफरेंट फिजिकल ट्विस्टेड पेयर
एंड कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स। अब फिजिकल मीडिया में डिफरेंट, ये ट्विस्टेड पेयर को भी हम यूज़ कर सकते हैं, कोएक्सियल केबल को भी यूज़ कर सकते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। इट रिक्वायर्स इंस्टॉलेशन ऑफ केबल्स, इसमें केबल्स की इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड होती है, एंड कनेक्टिंग डिफरेंट डिवाइसेस विद द केबल, और केबल के साथ दूसरी डिवाइसेस कनेक्ट करनी पड़ती हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, जैसे टेलीफोन नेटवर्क्स होता है उसमें भी हमें केबल्स की ज़रूरत पड़ती है कनेक्ट करने के लिए, केबल टेलीविज़न या इंटरनेट की एक्सेस के लिए, बस कम्युनिकेशन। अब जैसे नाम से ही ज़ाहिर है कि इसमें कोई भी वायर यूज़ नहीं होगी। अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन विच डाटा इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर यूजिंग वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम। अब वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम को यूज़ करते हुए हमने डाटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक सेंड करना है, तो उसको हम कहते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन। Different wireless media are radio waves, microwaves and infrared rays etc. It is more convenient than wire based, ये बहुत convenient होता है, ठीक है, wire based से की निस्बत। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS जिसको हम बोलते हैं, रेडियो टेलीविज़न, ब्रॉडकास्टिंग होती है, रडार, WLAN, ब्लूटूथ, इन सब में बेसिकली क्या होता है, ये सारे वायरलेस नेटवर्क, केबल की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम, एक अच्छे कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज़ डिलीवरी, सेकंड वन इज़ एक्यूरेसी एंड टाइमलीनेस। अब हम इनको डिटेल में देखते हैं कि डिलीवरी, एक्यूरेसी और टाइमलीनेस का क्या मतलब है। डिलीवरी, द कम्युनिकेशन सिस्टम मस्ट डिलीवर डाटा टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसने डाटा को करेक्ट डेस्टिनेशन पे डिलीवर करना है। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास दो डिवाइसेस हैं, एक डिवाइस ए है और दूसरी डिवाइस बी है। तो ए जो है वो डाटा को सेंड करना चाह रहा है, उसने डाटा को सेंड किया और वो चाह रहा है कि बी डिवाइस तक ये डाटा पहुंच जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बी तक ना पहुंचे डाटा, किसी और डिवाइस CD के पास चला जाए। अ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम मेक श्योर द डाटा इज रिसीव्ड बाय द इंटरनेट डिवाइस आर यूज़र। गुड जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है वो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि डाटा जो है वो करेक्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचा है, करेक्ट जो डिवाइस है उस तक पहुंचा है या नहीं, इस चीज़ को इंश्योर करता है। फॉर एग्जाम्पल, एन ईमेल मैसेज मस्ट ओनली बी रिसीव्ड बाय द पर्सन टू whom इट इज़ सेंट। ईमेल मैसेज उसी पर्सन को रिसीव होना चाहिए जिसको हमने भेजा है। नेक्स्ट वन इज़ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम। एक्यूरेसी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी अच्छे कम्युनिकेशन सिस्टम की। द कम्युनिकेशन सिस्टम मस्ट डिलीवर डाटा एक्यूरेटली। कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो डाटा को एक्यूरेटली डिलीवर कर रहा हो। देयर शुड नो अल्ट्रेशन और लॉस ऑफ डाटा इन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। ट्रांसमिट हो रहा हो तो उसके दरमियान में कोई भी डाटा लॉस ना हो या उसमें कोई भी अल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द डाटा ट्रांसमिटेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस में बी करप्टेड। कि डाटा जब ट्रांसमिट हो रहा होता है लॉन्ग डिस्टेंस पे तो मे भी हो सकता है कि वो करप्ट हो जाए ड्यू टू ट्रांसमिशन एरर। अगर ट्रांसमिशन एरर आ जाता है तो हो सकता है कि वो डाटा करप्ट हो जाए। द प्रोटोकॉल मेक श्योर दैट द डाटा इज ट्रांसमिटेड अगेन इफ इट नॉट रिसीव एक्यूरेटली। अब जो प्रोटोकॉल्स होते हैं ना उनको इंश्योर करना चाहिए कि अगर डाटा ट्रांसमिट नहीं हुआ तो दोबारा से उसको ट्रांसमिट किया जाए। टाइमलीनेस, द कम्युनिकेशन सिस्टम शुड डिलीवर डाटा विद इन टाइम विदाउट डिले। अब एक जो अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसमें टाइम वाले फैक्टर को कंसिडर किया जाता है कि जो मैसेज है उसमें डिले नहीं होना चाहिए, मैसेज बहुत क्विकली रिसीवर को पहुंच जाना चाहिए। डाटा बिकम यूजलेस इट इज़ नॉट डिलीवर इन टाइम। डाटा जो यूजलेस हो जाता है अगर वो इन टाइम डिलीवर ना हो। फॉर एग्जाम्पल, a real-time system is used to monitor the temperature in oil refinery। एक रियल टाइम सिस्टम है जिसको यूज़ किया गया है कि वो मॉनिटर करे ऑयल रिफाइनरी के अंदर जो भी टेम्परेचर है उसको मॉनिटर करे। इट मस्ट रिस्पॉन्ड क्विकली, इसको क्विकली रिस्पॉन्ड करना चाहिए। इफ़ द टेम्परेचर गेट्स टू हाई, अगर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा
हाई हो जाता है। टू अवॉइड एन एक्सक्लूजन को अवॉइड करने के लिए इसको क्विकली रिस्पॉन्स कस्टम होगा कम्युनिकेशन सिस्टम को एक अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम कंसिडर नहीं किया जाएगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको डाटा कम्युनिकेशन और इसकी प्रॉपर्टीज़ की समझ आ गई होगी। आपको कोई भी क्यूरी कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछे, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।